हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देख रखा होगा स्क्रीन पे, यही टॉपिक बात करने वाले हैं हम लोग। प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, तो वैसे बेसिक मगर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके बगैर प्राइस एक्शन ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होगा आप लोग को और समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और हमारी टॉपिक के बारे में इन डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोबारा बता दे रहा हूं हमारे टॉपिक के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हम लोग इसको इन डिटेल्स स्टडी इस तरीके से करेंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसका हम लोग लाइव प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे चार्ट में। और आप लोग को बहुत ही मजा आएगा देख के, एंड तक वीडियो देखना। और वीडियो पर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। वैसे ये हमारा वीडियो जो है 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट भी है और मैं ज्यादा इस पहला वाला पार्ट जो है इससे मैं ट्रेड करता हूँ। और बाकी वीडियोस भी लगातार इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वाला पार्ट देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला। उससे पहले हम लोग एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं मेरे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। सपोर्ट एक, ये जो है जैसे डेफिनेशन के हिसाब से, ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया है चार्ट में जहां पे हमारी बाइंग प्रेशर आने की चांसेस ज़्यादा है और प्राइस को ऊपर ले जाने के। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया है, याद रखना। ये एक, जैसे कि मान लो ये है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया है यहाँ चार्ट में जहाँ से हमारी बाइंग प्रेशर आने की चांसेस ज़्यादा है और जैसे बाइंग प्रेशर आए प्राइस को ऊपर ले जाने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो यही है सपोर्ट का मतलब। अब इसी तरह रेजिस्टेंस के भी हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये भी एक हॉरिजॉन्टल एरिया है, जैसे कि ये है, ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया है, ठीक है, चार्ट में जहां से सेलिंग प्रेशर आने की चांसेस ज्यादा है और प्राइस को नीचे ले जाने की। तो एक बार आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया। सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल एरिया है चार्ट में जहां से हमारी बाइंग प्रेशर आने की चांसेस ज्यादा है और प्राइस को ऊपर ले जाने की। सेम एस उल्टा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस भी एक हॉरिजॉन्टल एरिया है जहां से हमारी सेलिंग प्रेशर आने की चांसेस ज्यादा है और प्राइस को नीचे ले जाने की। तो बस सिंपल है ये डेफिनेशन। तो हमारा ये तीसरा वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा वाला पॉइंट ये है, द मोर टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज टेस्टेड, ठीक है। द मोर टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज टेस्टेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ग्रेटर द लाइक्लीहुड इट विल ब्रेक, ठीक है। मतलब सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, अगर ज्यादा टाइम उसको टेस्ट करेंगे देंगे, जैसे कि मान लो ये रहा, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये अगर ज्यादा टाइम अगर इसको रिटेस्ट करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, मतलब कम समय के अंदर में ज्यादा टाइम रिटेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, हाई है। तो मैं इस पॉइंट को बढ़िया से ग्राफ में इन डिटेल्स करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो हमारी डेफिनेशन का मतलब, जैसे ये एरिया है, जैसे, ठीक है, ये हमारा, जैसे मान लो यहां से एक स्विंग लो हुआ, तो ये हमारा, ये जो स्विंग लो है ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस कैसे पता है? क्योंकि हमारा यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब इसी एरिया से जैसे वापस फिर यहाँ पे गया दोबारा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से फिर नीचे आके फिर थर्ड टाइम यहाँ पे आया। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा हमारा ये रेजिस्टेंस जो है, ये अगर मान लो रिटेस होता है, ठीक है, ऐसे रिटेस होता है, तो ये ब्रेकआउट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हमारा जो है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको ब्रेकआउट होने की चांसेस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ये रिटेस होंगे, हमारा देखो ये पहला, फर्स्ट रिटेस, सेकेंड रिटेस, थर्ड रिटेस, फोर्थ में क्या किया, ये प्राइस सीधा ब्रेक कर दिया। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे सपोर्ट का भी होंगे। जैसे मान लो सपोर्ट का ये पहला सपोर्ट, यहाँ से सिर्फ प्राइस मूव किया, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे फिर ये थर्ड, इसके बाद यहाँ से फिर चला। तो फिर क्या है, अगली बार जब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, तो ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया को ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। वही था हमारा डेफिनेशंस। तो मैं इसका भी और फिर साइकोलॉजी बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से बन रहा है, रेजिस्टेंस किस तरीके से बन रहा है, इसका साइकोलॉजी बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोग को। अगर मान लो प्राइस में कोई भी एक प्राइस लेवल पे है, किसी भी लेवल पे होने दो, अब वहां से आपको कैसे पता चलेगा सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है? आप एक काम करो, जैसे मान लो ये प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे है प्राइस,
इस पॉइंट पे हमारा प्राइस है अभी, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा इसका सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? आपको क्या करना है, जहां पे मेरा प्राइस है वहां से आपको लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। वहां से लेफ्ट साइड जाएंगे और जो भी उसका हायर स्विंग है जिस एरिया पे, जैसे यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट साइड में गए, अब यहाँ पे इसका जो हायर स्विंग है इसको हम लोग कहेंगे, ये हाईएस्ट जो स्विंग है इसको कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। जहां पे भी प्राइस है वहां से मैं लेफ्ट साइड चले जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड से जो भी हायर स्विंग है उसको कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। और लेफ्ट साइड जाने के बाद और जो भी लो स्विंग है हमारे उसको कहेंगे हम लोग सपोर्ट। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि प्राइस में आ गया हम, ठीक है, लेफ्ट साइड, और उसका जो भी नीचे जो स्विंग है, लो स्विंग है, इसको कहेंगे हम लोग सपोर्ट। सपोर्ट और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस। सिंपल है, आपको क्या करना है, जहां पे भी मेरा प्राइस है वहां से लेफ्ट साइड चले जाएंगे, जो ऊपर वाला जो स्विंग है उसको कह देंगे हम लोग रेजिस्टेंस और नीचे वाला जो स्विंग है उसको कहेंगे हम लोग सपोर्ट। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी बता देता हूं, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, एक बार ध्यान से देखना। साइकोलॉजी ये पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, जैसे सपोर्ट का, हम लोग सपोर्ट पे प्राइस दोबारा रिवर्स होने के लिए क्यों सोचते हैं, साइकोलॉजी क्या है उसका। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो कोई प्राइस है, ठीक है, ये नीचे आ गया और उसके बाद यहाँ से प्राइस रिवर्स चला गया, तो ये वाला पॉइंट जो है मान लो यहाँ पे ये था मेरा 80 रुपये, ये वाला लेवल पे, ठीक है। अब ये जो है हमारा 50 लेवल पे है, 50 रुपीज़ में, ये वाला पॉइंट जो है। तो जब प्राइस यहाँ से 80 रुपये से नीचे आके 50 रुपये से रिवर्स होके चला गया, तो जैसे आप हैं, मैं हूँ या कोई भी है, क्या सोचेंगे यार, यहाँ से मतलब 80 रुपये से नीचे आया और 50 से रिवर्स होके चला गया, काश मैं इस एरिया पे मैं खरीद लिया होता, मैं बाई कर लिया होता, तो मुझे यहाँ पे मुनाफा मिल चुका होता। तो यही साइकोलॉजी मैटर करता है, इसी वजह से हम लोग इसको सपोर्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे मान लो प्राइस यहाँ से फिर दोबारा नीचे आए, मान लो इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे, तो जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं या बहुत सारे लोग हैं, कोशिश क्या करेंगे कि पहले मैं खरीद नहीं पाया, सस्ते में आया था, 50 रुपये से वापस चला गया, मैं खरीद नहीं पाया, अब इस बार लेवल फिर 50 में आए, तो इस बार क्या करेंगे, खरीदने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, आप हो या मैं। हमारी मेंटल साइकोलॉजी ये रहेगा कि पहले भी 50 से 80 रुपये वापस गए थे, तो इस बार भी जा सकते हैं, तो हम लोग ऐसे खरीदेंगे। तो यही मैटर करता है, इसी वजह से यहाँ से क्या करते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, बहुत सारे लोग खरीदते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कहते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया जो है यहाँ पे हम लोग सपोर्ट इसलिए कहते हैं, सपोर्ट जहाँ से प्राइस दोबारा फिर वापस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वापस जा क्यों रहा है, जैसे मैंने साइकोलॉजी बता दिया था, उस वजह से ये प्राइस ऊपर जाते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस का हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मान लो ये 30 रुपीज़ पे है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है 30 रुपीज़ पे, और यहाँ पे ये चला गया 80 रुपीज़ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आप समझो 80 रुपीज़ पे है। अब जब मान लो मेरे पास कुछ शेयर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास शेयर्स है, अब उसके बाद यहाँ पे ये 80 पॉइंट्स आया, तो 80 में भी मैंने क्या किया, मैंने सेल नहीं किया, मैंने बेचा नहीं, तो फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे मान लो 40 रुपीज़ तक आ गया यहाँ पे। अब मेरे दिल में क्या रहेंगे, यार मैं काश यहाँ पे 80 रुपये में जब था तब मैं बेच दिया होता, तो मेरा कितना मुनाफा हो चुका होता। तो यही साइकोलॉजी मैटर करता है नेक्स्ट जब प्राइस उस लेवल पे आता है। तो यहाँ पे 40 से जब प्राइस रिवर्स होके ये 80 की लेवल पे आता है, ये वाला लेवल पे, तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं बेचने की कोशिश करूंगा। वजह क्या है, जब पहले मेरा उस लेवल पे आया था मैं बेचा नहीं, अब इस बार भी नहीं बेचेंगे तो फिर मैं नुकसान में जा सकता है, मतलब मेरा नुकसान हो सकता है, मैं मुनाफा नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या है, जैसे वो प्राइस लेवल आता है तो उस टाइम दोबारा फिर सेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले में मिस हो गया था। वो पहले में क्या था, 80 रुपये में बेचा नहीं, प्राइस वापस आ गया 40 तक, तो फिर इस बार जरूर कोशिश करेंगे कि 80 में बेच दे, क्योंकि मुनाफा हो जाए उसका। तो इसी वजह से हमारा क्या है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे जैसे पहला प्राइस आया, बेचा नहीं, सेकेंड टाइम आया तो वो बेचना चाहेगा ना, जैसे मैंने अभी साइकोलॉजी बताया था। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बेचना चालू कर देते, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, या बहुत सारे लोग हैं, तो वो बेचना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मान लो ये सेलिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं ये वाला पॉइंट जो है रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, जैसे मेरा टेलीग्राम आईडी है उस पर। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
चलो ये ग्राफ एक बार ध्यान से देखना, मैं इस पे भी दोबारा फिर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे मान लो हमारा ये जो है प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, जैसे नीचे आया तो ये वाला पॉइंट पे हमारा सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो जैसे ये सपोर्ट लिया तो नेक्स्ट टाइम भी क्या होंगे, जो साइकोलॉजी बताया था उस हिसाब से यहाँ पे फिर ये प्राइस इस एरिया पे आए तो सपोर्ट लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ से प्राइस जो है, ये एरिया जो है यहाँ से प्राइस स्विंग हुआ है, तो फिर इस एरिया पे जैसे आएंगे दोबारा फिर ये लेवल जो है ना, इस पे फिर प्राइस ड्रॉप हो गया, नीचे आ गया। तो ये हमारा एरिया जो है ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस। अब ये देखो जैसे यहाँ से नीचे आया सपोर्ट, ऊपर गया प्रीवियस वजह से ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया ये इसकी वजह से फिर ये सपोर्ट। अब यहाँ से देखो प्राइस को सीधा ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों कर दिया? अगर रेजिस्टेंस जो है बार बार हिट करे तो फिर उसको ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे देखो पहला हिट हुआ, यहाँ दूसरा हुआ, तो तीसरे टाइम पे क्या है, यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस जो है काम नहीं किया और सीधा ब्रेकआउट हो गया। अब जैसे ही वंस ये लेवल जो है ब्रेकआउट हो जाए, हमारा जैसे ही रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट जैसे हुआ तो वो सपोर्ट बन जाता है नेक्स्ट टाइम। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ये वाला लेवल जो है हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देंगे पूरा। तो यहाँ पे ये देखो ये फिर से सपोर्ट हो गया। जो पहला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल हमारा रेजिस्टेंस था ना, अब वो सपोर्ट बन गया। ये यहाँ पे जैसे ही प्राइस आए यहाँ पे ये अब सपोर्ट, अब दोबारा फिर यहाँ पे नीचे आया फिर सपोर्ट, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चला गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है उसको फिर ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया फिर दोबारा ये सपोर्ट। तो मैन जो है क्या है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, जो मैंने पहले बताया था ड्रॉ करके बकायदा बढ़िया से, तो वो है साइकोलॉजी, ध्यान उस पे देना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, ये है बैंक निफ्टी की डेली चार्ट है। अब इस पे देखो, यहाँ पे ये हमारा जो है ये एक स्विंग हाई था पहले। जैसे मान लो यहाँ तक ये वाला प्राइस मत देखो आप लोग, यहाँ से ये वाला साइज जो है आप लोग प्राइस थोड़ी देर के लिए मत देखो, सिर्फ इतना देखो इस पार्ट पे। तो फिर जब यहाँ पे ये प्राइस चल रहा होगा यहाँ पे, ये इसके लिए तो ये रेजिस्टेंस है ना, इसके लिए तो रेजिस्टेंस है। अब जैसे यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ से दोबारा ऊपर ये वाला एरिया पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस लिया, ये देखो प्राइस नीचे आ गया। तो इसी तरह हम लोग सपोर्ट का भी देखेंगे एक दो एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट होता है। ये वाला पॉइंट देखो, ये स्विंग देखो, ये स्विंग, ये वाला एक स्विंग रहा यहाँ पे। जब यहाँ से जैसे मान लो ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, अब जैसे ही प्राइस नीचे आया यहाँ पे देखो ये एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है कितने बार यहाँ पे होल्ड करता रहा। जो प्राइस होल्ड करते हैं उसको भी हम लोग एक तरह की होल एरिया जो है उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी मानते हैं। तो अगर वो सपोर्ट एरिया में तो सपोर्ट मानेंगे, रेजिस्टेंस एरिया में तो रेजिस्टेंस मानेंगे। तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था। कैसे रेजिस्टेंस था, आपको कैसे हमें पता है रेजिस्टेंस? थोड़ी देर के लिए आप इसको यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। ये वाला पार्ट मत देखो आप लोग, ये वाला पार्ट मत देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो। जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो फिर मेरे लिए क्या है, ये मैंने पहले बताया था ना कि जहाँ प्राइस है वहाँ से आप लेफ्ट साइड चले जाओ। लेफ्ट साइड जाके आपको जो हायर पॉइंट है वो रेजिस्टेंस बनेगा और लोअर पॉइंट जो है वो सपोर्ट बनेगा। तो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए ये प्राइस मुझे पता नहीं है, ये वाला प्राइस यहाँ से क्या है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, ये मैं लेफ्ट जाऊँगा, ये ऊपर है, तो फिर ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। तो इसी तरह ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला पॉइंट। अब रेजिस्टेंस से देखो ये सीधा नीचे आया, अब ये एरिया पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे होल्ड किया उसके बाद ये रेजिस्टेंस से तोड़ दिया। अब वंस ये रेजिस्टेंस अगर मान लो तोड़ देते हैं तो फिर वो क्या बनेगा, हमारा सपोर्ट बनेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये प्राइस ऊपर गया, ये पहला सपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ये दूसरा सपोर्ट। अब ये देखो पूरा हाई, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, अब ये यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स किया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया। नीचे इस वजह से आया क्योंकि ये इसका इस प्राइस के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस वजह से ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया। अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ से पॉइंट से ऊपर या नीचे क्यों होते हैं। तो अब देखो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, इस वजह से जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया तो प्राइस नीचे आ गया। इसी तरह ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया, तो फिर ये एरिया जो है ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो
पहला सपोर्ट प्राइस नीचे गया, दूसरा सपोर्ट ऊपर गया, ये तीसरा, अब चौथी में फोर्थ टाइम पे ये ब्रेक किया है, ठीक है, इसको फोर्थ टाइम पे ब्रेक किया। अब इसके बाद देखो ये अगर प्राइस जो है यहाँ पे जैसे आते हैं ना, इस एरिया पे हमें एक बार अभी आया नहीं है प्राइस, इस एरिया पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से प्राइस और नीचे जाने की। क्यों? क्योंकि ये हमारा अब क्या बनेगा, ये वाला एरिया क्या बनेगा हमारा, ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है ना हमारा, अब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब ये दोबारा फिर रेजिस्टेंस बनेगा। एक बार सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है सपोर्ट, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। चलो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी की चार्ट। अब ये पूरा चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम का 2-3 साल का है ये। अब यहाँ पे देखो एक बार प्राइस, ये देखो पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे आया, ठीक है, ये तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, जितने ज़्यादा बार रेजिस्टेंस हिट करेंगे और ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, अब उसको ब्रेक नहीं कर पाए, एक भी यहाँ पे ये लेवल जो है ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमारा ये देखो नीचे आ गया प्राइस। अब जैसे प्राइस नीचे आ गया, अब ये कोविड वाला फॉल है ये हमारा। अब जैसे ही मान लो प्राइस नीचे आया, यहाँ से देखो सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। अब ये वंस इसको ब्रेक कर दिया हमारा, यहाँ पे ये होल्ड किया कुछ टाइम और उसके बाद ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। ये है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 1। अब ये एरिया पे हमारा सपोर्ट 1। अब यहाँ से भी देखो, अगर मान लो ये यहाँ पे प्राइस ऊपर है अभी, अब ये नीचे आता ना यहाँ पे, फिर ये पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ये सपोर्ट 2 बनता हमारा। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, इस पे ध्यान से एक बार देखना। ये वाला पॉइंट देखो हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया ये हमारा। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस, ये R1 कह देता हूँ, उसके बाद ये जैसे नीचे आया फिर दोबारा गया, तो फिर यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस 2। अब उसके बाद पहला रेजिस्टेंस हिट किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, दोबारा फिर हिट किया रेजिस्टेंस, अब ये देखो प्राइस नीचे आया। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस काम कर रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से प्राइस जैसे नीचे से, ये मान लो प्राइस नीचे आया ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस 3, तीसरा रेजिस्टेंस। अब उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस कुछ होल्ड करने के बाद ये ब्रेक करता, तो फिर हम लोग का ये पूरा रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बनता, पर ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया। अब इसी तरह यहाँ का ये सपोर्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो प्राइस नीचे आया हमारा, और उसके बाद यहाँ पे ये होल्ड किया, ठीक है, अगर होल्ड किया तो ये भी हमारा सपोर्ट 1। अब उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ये वाला ये भी टच किया, सपोर्ट 2, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट सपोर्ट 3। अब उसके बाद देखो पहला सपोर्ट लिया यहाँ पे 1 2 3। अब ये देखो, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये पहला जैसे आया, यहाँ से हमें कैसे पता चला ये प्राइस ऊपर चले जाएंगे, जैसे ऊपर चला गया, अब यहाँ पे दोबारा आया, तो कैसे पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अब ये ऊपर चला गया, फिर हमारा ये सपोर्ट एरिया है, इस वजह से यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो इसी तरह रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे जैसे आया, ये यहाँ पे ये नीचे आया। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप ये वाला चार्ट भूल जाओ, ठीक है, ये जितने भी ये जो मैंने लाइन खींचा है ये वाला, यहाँ से जितने भी ये साइज जो है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और अब यहाँ पे देखो, आपकी नज़र में होगा यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आया। अब यहाँ से इस पॉइंट पे जैसे ये प्राइस पहुँचे हमारा ये वाला पॉइंट पे, आपको कैसे पता चला यहाँ से इस पॉइंट से प्राइस नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से प्राइस ये नीचे आएगा, आपको कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो साइकोलॉजी पढ़ाया था वो याद कर लेना एक बार, इस वजह से रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ गया। चलो हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये है निफ्टी की 1 आवर टाइम फ्रेम। अब इस पे एक बार ध्यान से देखना, ये वाला जो है प्राइस नीचे से ऊपर गया, ठीक है, ये हमारा पहला सब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे आया, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो जैसे इस पॉइंट पे टच किया प्राइस,
नीचे आ गया क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ पे, इस लेवल जो है हमारा। अब तीसरी बार यहाँ पे आया इस प्राइस लेवल पे, ये पहला है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस तीसरा। जब थर्ड टाइम आया यहाँ पे, यहाँ से भी फिर प्राइस नीचे गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसको मान लो ये प्राइस ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जैसे प्राइस ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, अब यहाँ पे देखो ये अब सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से प्राइस, अब जो हमारा रेजिस्टेंस था पहला, अब उसके बाद ये सपोर्ट बन गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। हो सके तो अपनी जो भी नए फ्रेंड्स है जो मार्केट के बारे में सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि अभी बेसिक्स वाली वीडियो है ये, उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।